Good morning, children. How are you? Hope you are fine, children. Yesterday was your English examination. Yes, na? And today is, I think, Hindi. So, how was your examination yesterday, children? अच्छा ही हुआ होगा, isn't it? Okay, how was the question? आपको तो सब आता था क्योंकि मैंने आपका oral test भी लिया था पहले revision. Yes, ना? And you were knowing everything. चलिए. This is your EVS class, children. And as you know that we are revising the chapters, the portions which will come in examination. जो एग्ज़ाम में आने वाला है हम लोग उसी पोर्शन को रिवाइज़ करते हैं. अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम तक तो हम लोग यही करेंगे. यस चिल्ड्रन, क्योंकि नई चीज़ आपको देंगे तो फिर आप कंफ्यूज करोगे. एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हो, नए चैप्टर्स मिल जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा. सो दैट वैसे भी हमने जुलाई तक कंप्लीट किया ही हुआ है. सो अभी फ़िलहाल रिविजन ही करते हैं. इट विल बी बेटर फॉर यू, इज़न्ट इट? सो दैट एक बार और रिवाइज कर लें बेटा. ठीक है चिल्ड्रन, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस. ओके, मैं थोड़ा सा अभी आपसे पहले क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ, बट आई एम नॉट देयर एट योर हाउस. मैं तो हर किसी के घर में नहीं हूँ. सो आपके पेरेंट आपके साथ बैठे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप रिप्लाई अपने पेरेंट को कीजिए. ओके, आंसर आप उनको बताइए ये वीडियो सुनते सुनते, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए. या अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप सामने वॉल की तरफ देख के आंसर दे दीजिए. यस चिल्ड्रन, इट इज़ जस्ट फॉर रिवीजन, याद रखिए, है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, व्हाट इज़ योर नेम? मैं एक एक करके वन बाय वन आप सबसे आप समझिए कि मैं सिंगल फेस टू फेस बात कर रही हूँ. ओके, ठीक है. सो दैट व्हाट इज़ योर नेम? आपका जो भी नाम है आप उसको अपना नाम बता दीजिए. ओके, और क्वेश्चन अगर रहेगा कि माई नेम इज़ और ब्लैंक रहेगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? यू हैव टू राइट योर नेम. ओके चिल्ड्रन, ठीक है. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना अबाउट योर सेल्फ. आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ. यस ना, आपके बारे में बात हो रही है. सो योर नेम इज, स्पीक लाउडली. यस, गुड. ओके, सेकेंडली, आई एम dash years old. How old are you children? Are you 6 years old? Okay, so if question comes, अगर क्वेश्चन आता है I am dash year old, आपको वहाँ क्या फिल करना है? 6. Yes, SIX 6 लिखेंगे. ओके, ठीक है. I study in class. You study in which class? If you are in 1A section, you will write 1A. If you are in B, you will write 1B. Yeah, no need to write the section, only write down 1. Yes, you are in class 1 because some new students are there also. So you just write 1. You are in 1. Okay, no need to write the section. ठीक है, सिर्फ 1 लिख दीजिए. Okay. Fourth question, the name of my school is. Listen children, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है आंसर, बट आपको आपके स्कूल का नाम तो पता होना ही चाहिए. यस ना? सो आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी. मैंने पहले भी कहा था, आई हैड टोल्ड यू लेटर ऑल्सो. यस, कि आपको इसको याद तो करना पड़ेगा बेटा, है ना? सो स्पेलिंग याद कर लीजिएगा. डॉक्टर डी राम DAV पब्लिक स्कूल. द नेम ऑफ योर स्कूल इज डॉक्टर डी राम DAV पब्लिक स्कूल. यस, ठीक है. एंड आई एम श्योर कि आप एक बार याद करके लिख लोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट. आप फिर भूलने वाले नहीं हो. सो दैट आप लर्न करके और 1-2 बार लिख लीजिए इसको, है ना? तो आपको हमेशा याद रहेगा. ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव एडेड. मैंने ऐड किया है इसमें और मैंने आपसे इसका रिविजन भी कराया है. ठीक है. वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आपको जगह का नाम भी पता होना चाहिए. येस, द सिटी वेयर यू आर लिविंग. So you live in Patna. Yes, and what is the spelling of Patna? PATNA, Patna. Okay children, so write down Patna. All right, what is the spelling of Patna? PATNA, Patna. Okay, okay children, so इसका रिविजन हो गया and it will come in your examination, so don't take it lightly. ये आएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको अपने बारे में जानना ही चाहिए. आपसे कोई भी मिलता है तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही मांगता है ना? जो भी मिलता है वो आपसे आपके बारे में पूछता है. अबाउट योर सेल्फ, ही और शी आस्क्ड अबाउट योर सेल्फ. यस ना? सो दैट यू शुड नो. ठीक है, अपने बारे में 2-4-5 लाइन जानना और बोलना आना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये इसको आप बार बार रिवाइज करें. ओके चिल्ड्रन, ठीक है.
आफ्टर दैट आपने इस चैप्टर में शॉर्ट और स्मॉल पढ़ा था। आपने रवि की पिक्चर देखी थी और एक छोटी सी बेबी की पिक्चर देखी थी। रवि बड़ा था ना, तो उसको बोलेंगे क्या? टॉल। रवि इज़ टॉल एंड द बेबी इज़ शॉर्ट। बेबी झूले में पड़ी है, इट मीन्स कि वो छोटी है और रवि खड़ा है और देखने से भी बड़ा लग रहा है, इज़न्ट इट? सो रवि इज़ टॉल एंड द बेबी इज़ शॉर्ट। टॉल और शॉर्ट का डिफरेंस समझते हैं ना बेटा? टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। यस, ओके। सेकेंड, अच्छा, जो बड़ा होगा वो ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा वेट का होगा ना? यस, ठीक है। और जो छोटा होगा वो कम वेट का होगा, इज़न्ट इट? रवि's weight is more and the baby's weight is less। ये तो कॉमन सेंस है ना, जो बड़ा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा। यस ना? रवि हैज़ टीथ। अच्छा, बड़ों को टीथ है, बेबी जो कि झूले में है उसको तो टीथ नहीं होगा। यस, या कम टीथ होंगे, इज़न्ट इट? रवि हैज़ टीथ बट द बेबी हैज़ नो टीथ। ओके, रवि को टीथ है बट बेबी को टीथ नहीं है। ओके यस चिल्ड्रन, ये भी हमारा रिवीजन हो गया। आफ्टर दैट आवर बॉडी पार्ट्स। ओके, we have our body has different parts, isn't it? हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स मिलके पूरा एक बॉडी बनता है, isn't it? ईच पार्ट हैज़ अ नेम। हर पार्ट का एक नाम और उसका एक काम है कि नहीं? आँख जो काम कर सकता है वो नाक नहीं कर सकता, और नाक जो काम कर सकता है वो आँखें नहीं कर सकती, है कि नहीं? आँखों का काम देखना है तो नाक का काम सूंघना है ना? सबका अपना अपना काम है और अपना अपना नाम है। आप क्या अपने आइज़ को नोज़ बुला सकते हो? नो। यस, सो हर बॉडी पार्ट का अपना एक नाम है और उसका एक पर्टिकुलर काम है। ओके, सो लेट अस लर्न द नेम्स ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। चलिए हम अपने बॉडी पार्ट्स के कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम याद दिए हुए हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। हेड, यू नो, माथा, इजंट इट? नेक, आपको पता है, गर्दन, NECK नेक। आर्म, बाहें, हैंड है, फुट है, लिप्स है, लेग है, टीथ है, ईयर है, नोज़ है एंड आईज़ है। चिल्ड्रन, हमने इसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया है। आपको स्पेलिंग्स भी याद है। आई हैव आस्क्ड स्पेलिंग्स फ्रॉम यू इन द लास्ट मीटिंग। यस ना? सो आई नो कि आपको सब आता है, ठीक है? फिर भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि आप परफेक्ट हो जाएं एकदम। ओके, नाउ वी हैव 5 सेंस ऑर्गन चिल्ड्रन। इस पे भी हमने बातें की थी ना। एंड सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सेंस द थिंग्स अराउंड अस, इजंट इट? हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको सेंस करने की शक्ति देता है हमें सेंस ऑर्गन। उसी के हेल्प से हम सेंस कर पाते हैं हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, हम अपने आइज़ से देख पाते हैं। हमारे आसपास भी कैसी खुशबू है, बदबू है, वो हम नोज़ से सूंघ पाते हैं। किस चीज़ का टेस्ट कैसा है वो हमारा टंग बताता है। यस, ईयर हमको लाउड और जेंटल का डिफरेंस समझाता है कि क्या आवाज़ लाउड है और क्या आवाज़ जेंटल है। यस चिल्ड्रन, एंड स्किन जो है वो सरफेस कैसा है हमें ये बताता है। यस, हॉट है कि कोल्ड है ये बताता है। यस ना? सो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं क्या क्या हैं? आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। We have 5 sense organ: eyes, ear, nose, tongue and skin. Okay children, ये भी हो गया. Now I had asked the spelling of tongue from Pragati and she gave the correct answer within the seconds. Yes, उसे बिल्कुल रटाया हुआ था स्पेलिंग, और आप में से कई ने भी फिर साथ में आंसर किया। यस ना? सो आप लोगों को सेंस ऑर्गन की स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से याद है, मैंने देख लिया था। यस चिल्ड्रन, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नोज़, वी हैव 1 नोज़, एक ही नाक है हमारी फेस के ऊपर। यस, नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स। वी ऑल्सो ब्रीथ थ्रू आवर नोज़। हम लोग नोज़ से सांस ब्रीथ भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, और डिफरेंट टाइप के स्मेल भी और फ्रेग्रेंस का भी पता लगता है। ओके, टंग, वी हैव 1 टंग। आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स।
यस, टंग हमारा जीभ भी एक ही है और हमको किस चीज़ में हेल्प करता है टंग? डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करने में. यस, वी हैव 2 eyes. Yes na children, we have 2 eyes. Eyes help us to see things. Yes, eyes help us to see things, different things around us. Yes, we have 2 ears. Ears help us to hear different sounds. Ears जो हैं वो हमें different sounds सुनने के लिए help करते हैं. Yes, ठीक है. And last is skin. We feel with our skin. The skin covers our body. Our skin help us to feel the difference between hard and soft and hot and cold object. As I have told you earlier that our skin helps us to see the different surface. Yes, different surface का बताता है हमको कि कैसा surface है, hard है कि soft है और hot है कि cold है. ये सब फील करने में हेल्प करता है स्किन हमें. यस चिल्ड्रन, हो गया. नाउ ओके, ठीक है. अब आप स्मेल किस चीज़ से करते हैं? पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है. यस, विच सेंस ऑर्गन इज यूज टू डू द फॉलोइंग एक्शन? ड्रॉ द सेंस ऑर्गन इन द गिवन बॉक्स. आप स्मेल जिस चीज़ से करते हैं, फेस के ऊपर है आपका नोज़, उसको ड्रॉ करना है. सी में आईज ड्रॉ करने हैं. टेस्ट में टंग ड्रॉ करना है. टच में स्किन ड्रॉ करना है. एंड हियर में ईयर ड्रॉ करना है. यस चिल्ड्रन, आप सब ने किया हुआ है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. एक्सरसाइज देख ले रहे हैं हम लोग. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आप हेल्प बॉक्स में देखें और वहाँ से you have to choose the correct answer and fill in the blanks. Okay, nose helps us to dash different thing. nose हमें क्या करने में हेल्प करता है? smell, SMELL, smell करने में हेल्प करता है. yes ना? okay, eyes help us to dash different things. eyes क्या करने में हेल्प करता है? SEE. okay, good. Tongue help us to dash different things. Tongue help us to taste different things. TASTE, taste different things. Tongue हमें different चीज़ों को taste करने में help करता है. Okay, ears help us to hear different sound. ये सब कई बार हम लोग डिस्कस कर लिए. ईयर जो है वो डिफरेंट साउंड सुनने में मदद करता है. एंड स्किन हेल्प्स अस टू फील डिफरेंट थिंग्स. और स्किन जो है वो डिफरेंट थिंग्स को फील करने में हेल्प करता है. नाउ मैच द फॉलोइंग. ओके, मैच द सेंस ऑर्गन विद इट्स फंक्शन. ओके, आ जाइए. किस सेंस ऑर्गन का क्या फंक्शन है? ओके, ईयर से क्या करते हैं हम लोग? कैसे क्या 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 इधर सेंटेंसेस है? पहले हम लोग कॉलम बी देख लेते हैं तो पता लगेगा. पहला है द पैन इज़ वेरी हॉट. सेकेंड है द म्यूज़िक इज़ टू लाउड. थर्ड है दिस इज़ अ रेड बलून. फोर्थ है दिस मेडिसिन इज़ बिटर. एंड फिफ्थ है द फूड स्मेल्स गुड. फिफ्थ क्या है? द फूड स्मेल्स गुड. अब देखिए, ईयर से क्या हो सकता है? कुछ सुना जा सकता है ना, तो सुनने से रिलेटेड इसमें क्या है? द म्यूज़िक इज़ टू लाउड. द म्यूज़िक इज़ टू लाउड. म्यूज़िक बहुत लाउड है तो ये हमें कान से सुनाई देगा, है ना. उसके बाद पहला वाला सेंटेंस पहले देख लेते हैं. द पैन इज़ वेरी हॉट. हॉट का कैसे पता चलेगा हमें? स्किन से जब हम टच करेंगे तो हॉट एंड कोल्ड का डिफरेंस समझ में आएगा. सो हम थर्ड स्किन के साथ लगाएंगे पहले सेंटेंस को. यस, उसके बाद सेकेंड आता है द म्यूज़िक इज़ टू लाउड. वो क्या होगा? म्यूज़िक ईयर्स से. दिस इज़ अ रेड बलून कैसे पता चलेगा? जब हम देखेंगे. यस, तो ये हमको हेल्प करेगा आईज, है ना. दिस मेडिसिन इज़ वेरी बिटर. बहुत कड़वी दवाई है. कैसे पता चलेगा? जब हम इसको टंग पे रखेंगे और टेस्ट करेंगे, है ना चिल्ड्रन, तब पता चलेगा कि द मेडिसिन इज़ बिटर. यस, एंड द फूड स्मेल्स गुड. स्मेल कहाँ से करते हैं हम लोग? नाक से करते हैं. नोज़ हमें हेल्प करता है स्मेल करने के लिए.
कैसे पता चलेगा कि फूड बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है? जब हम सूंघेंगे, और इसमें हमें क्या हेल्प करेगा? हमारा नोज़। यस चिल्ड्रन, सो हमने चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन कर लिया। चैप्टर 2 हम लोग पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं और एक क्लास ले लूँगी। टेल मी ऑन व्हाट्सअप, मुझे व्हाट्सअप पे बता दीजिए अगर चैप्टर 2 का और आप रिवीजन करना चाहते हैं। हालांकि हमने काफ़ी रिवीजन किया है कीपिंग क्लीन का। यस, कई सारे वर्कशीट भी बनाए हैं। फिर भी अगर आपको अभी और ज़रूरत है चिल्ड्रन, तो प्लीज़ राइट मी ऑन, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सअप। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप पे लिखिए, या फिर आप अपनी आवाज़ साउंड को आप अपने वो करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं। आप तो मुझसे फ़ोन में भी बात करते हैं, सो आप कॉल करके बता दीजिए कि मैम सेकेंड चैप्टर को और एक बार रिवाइज़ करा दीजिए, तो मैं वो भी करा लूँगी। एक बार और कर लेंगे हम लोग एग्ज़ाम से पहले। यस चिल्ड्रन, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको ज़रूरत होगी, हमने कई बार रिविज़न कर लिया है, बट फिर भी अगर ज़रूरत हो तो यू कैन टेल मी। ओके चिल्ड्रन, चैप्टर 1 का अच्छे से रिविज़न हो गया। होपफुली आपको सब समझ में आ गया चैप्टर 1 में। ओके, ठीक है। सबकी स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिए चिल्ड्रन, एंड गेट रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। ओके।